वक्त हुआ है हमारे हॉट इशू का, जो है इंटरनेट स्लो और अरबों का नुकसान। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा मसला है, ये कौन सा इशू है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू इसलिए है कि पाकिस्तान में 27 लाख नौजवान इस वक्त उनका रोज़गार इंटरनेट से वाबस्ता है। वो इंटरनेट के ज़रिए दूसरे मुल्कों में नौकरियां ढूंढते हैं, यहाँ पाकिस्तान में बैठे बैठे वो काम कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं और तकरीबन $1 बिलियन उन्होंने पिछले साल कमाया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के उसके मुताबिक, जिसमें से 380 मिलियन डॉलर जो हैं वो फ्रीलांसर्स हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, लोगों के लिए एडमिन जॉब करते हैं, मैनेजमेंट जॉब करते हैं, पाकिस्तान में बैठ के वहाँ बाहर के मुल्कों के ऑफिस के लिए वो काम करते हैं। ना सिर्फ कि वो फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू पाकिस्तान में लाते हैं, बल्कि यहाँ पे वो इनकम टैक्स भी अदा करते हैं, वेल्थ टैक्स भी अदा करते हैं और सारी इकॉनमी में उनका पैसा शामिल भी होता है। ये 27 लाख लोग जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है, ये दिन ब दिन बढ़ सकता है। अभी पाकिस्तान चौथे नंबर पे है, इसमें तीसरे और दूसरे पे भी आ सकता है अगर पाकिस्तान की हुकूमत, जिसको कोई एहसास हो कि ना उसने कुछ किया इसके लिए, इस सेक्टर के लिए, वो खुद ही कर रहे हैं। आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि जो पाकिस्तान में चावल की बरामदात है पूरे साल की, वो $3.7 अरब है। पूरे साल की चावल की बरामदात, पूरा मुल्क, पूरी हुकूमत, पूरी मशीनरी सब उस पर लगे होते हैं उसकी बरामदात बढ़ाने के लिए। उस पर लेटेस्ट रिसर्च हो रही हैं, उसके लिए इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, नए बीज ईजाद हो रहे हैं, हुकूमत कर्जे देती है, इतना इन्वेस्ट करती है और $3.5 बिलियन कमाए जाते हैं साल में। और यहाँ पे घर बैठे कुछ नहीं हुकूमत ने किया। तो हुकूमत से ये गुजारिश है कि रास्ता ना रोकें। और हमें ज्वाइन किया तोफैल अहमद खान साहब ने, सदर CEO हैं पाकिस्तान ऑल फ्रीलांसर्स एसोसिएशन कराची के, और सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान ऑल सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के। इनसे बात करेंगे। तोफैल साहब, आपसे बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये बताइएगा कि जो इंटरनेट स्लो है इस वक्त पाकिस्तान में, और अभी हमें जो हमारा अपना जो खुद हमने इस पे काम किया है, यूट्यूब भी नहीं एक्सेस हो रहा बगैर VPN के, तो क्या अब पहले ट्विटर बंद हुआ, अब यूट्यूब बंद कर दिया है, तो क्या व्हाट्सएप भी बंद होगा? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी इन योर शो। और बिल्कुल आपने सही कहा कि चौथे नंबर पर है पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग इस वक्त दुनिया में। और इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 23 लाख फ्रीलांसर हैं अभी पाकिस्तान के अंदर। सर देखें, अभी जो आपने भी सवाल किया, देखें यूट्यूब तो अभी चल रहा है, एक्सेसिबल है। इंटरनेट की स्लो कनेक्टिविटी के इश्यूज रहे हैं, और पहले आपको पता था कुछ महीनों पहले बहुत ज़्यादा थे। आप यूट्यूब चेक कीजिएगा, अब नहीं चल रहा, VPN के बगैर एक्सेस नहीं हो रहा है इस्लामाबाद से। अच्छा, मैं बिल्कुल इसको भी देखता हूँ। अभी जो नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है, जिसके तहत आपको पता है कि लिखा हुआ है कि जी VPN जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएंगे, जो कि स्पेशली फ्री VPN है। तो इस पे हमें देखना है। देखें, नेशनल सिक्योरिटी पे तो ऑब्वियसली कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप और मैं भी नहीं करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी पे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे ना। लेकिन जो सोल्यूशन है, जैसे दुनिया में और इदारे भी कर रहे हैं, ये जो नेशनल सिक्योरिटी की बात इसमें लिखी हुई है, आप इस पर थोड़ा सा गौर करें कि चाहे वो UAE हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, हर जगह पे VPN के मलेशियस इस्तेमाल पे पाबंदी है। और UAE के अंदर 2 मिलियन दिरहम और 5 लाख रियाल सऊदीया के अंदर है। तो पाकिस्तान में मैं और आप भी बिल्कुल कहेंगे कि जी टेररिस्ट एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो रोज़गार की आपने बात की, जो बिजनेस एक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिससे IT एक्सपोर्ट्स, जिससे फ्रीलांसिंग इस वक्त मुल्क में डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, उस पर आपको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। आपको उस पर सोचना पड़ेगा, फ्रेंडली VPN पॉलिसी। अगर आपके जो नेशनल सिक्योरिटी के जो आपके इश्यूज हैं वो आप सोचना पड़ेगा, लेकिन जो बिजनेस मैं समझ गया, सोचना पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत, ये आपने सोचने की बात इतनी बार की है, मैं तो परेशान हूँ कि हुकूमत परेशान हो जाएगी ये सुन के कि सोचना पड़ेगा, क्योंकि तो बहुत मुश्किल काम है। सोचती हुकूमत, कुछ करती। देखिए, टेररिज्म की जहाँ तक बात की आपने, ब्लास्फेमी की बात की है, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता, ना डिफेंड कर रहा है, लेकिन उसके आड़ में सब कुछ ही बंद कर देना। अगर रोड पे ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए तो आप ट्रैफिक तो नहीं बंद कर देते ना। सजा साहब, मैं आप मुझे बताइएगा कि अभी जो बात की है तोफैल साहब ने कि सिक्योरिटी के लिए, जाहिर है सब उस पर कहते हैं, टेररिज्म की बात है या ब्लास्फेमस कंटेंट की बात है, लेकिन उसके साथ साथ UAE की एग्जांपल भी आई है। UAE वालों को ये सहूलत तो मुयस्सर है ना कि 4G 5G 4G 5G की तरह चलते हैं, इंटरनेट स्लो नहीं है, और वो जो भी कवानीन है उसकी वो इज्जत तो करते हैं, लेकिन ऑन ब्लॉक तो नहीं सब कुछ बंद कर दिया गया वहाँ पे। आप पाकिस्तान की हुकूमत को, या जी सर, यहाँ पे अहले करम हैं, उनको क्या मशवरा देंगे, कैसे इस चीज़ को हैंडल करें कि लोगों का रोजगार भी मुतासर ना हो और नेशनल सिक्योरिटी भी मुतासर ना हो?
जी सर एब्सोल्युटली, जैसे कहा आप लोगों ने फरमाया कि नेशनल सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली टॉप प्रायोरिटी है, और हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी और हमने उनसे ये दरख्वास्त की थी कि ऑब्जेक्टिव जो है वो तो कम्प्लीटली हम सपोर्ट करते हैं, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। हम लोग ये कह रहे थे कि इसका बिज़नेस इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि अगर ये सही तरीके से पॉलिसी रोल आउट ना हुई तो हमारी आईटी इंडस्ट्री जिसकी एक्सपोर्ट $3 अरब है, और एज़ पर प्राइम मिनिस्टर्स प्लान वी आर फुली अलाइंड कि हम 5 साल में इसको $15 अरब तक लेके जा सकते हैं। अगर ये पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट ना हुई तो हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इट इज़ दैट क्लियर। और हमने ये कहा था, अब हमारे साथ डिस्कस करें, हम आपको ये तरीका बताएंगे। जी हमें सर ऑब्जेक्टिव से कोई इशू नहीं है, हाँ। पर हमने ये कहा है कि हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएं, और हम आपको पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव इज क्लियर, हम आपको पॉलिसी भी बना के देंगे और इसका इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप भी बना के देंगे ताकि हमारे इकोनॉमिक डिसरप्शन बंद क्यों नहीं रही। सर पॉलिसी के अंदर हमसे ना पूछा गया और इम्प्लीमेंटेशन में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, मैं बताया गया। सो हम ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को अपने साथ शामिल करें, हमारा ये रोजाना का काम है। पॉलिसी हमारे मुल्क में माशाल्लाह पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड करते हैं। सो हम ना सिर्फ एक आपको बहुत अच्छा पॉलिसी में भी हेल्प कर सकते हैं, और ऐसी पॉलिसी मिल के बनाए। हमारा अपना मुल्क है सर, हम ओन करते हैं, हम नेशनल सिक्योरिटी हम ओन करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं। सो हम बिल्कुल आपके साथ, हुकूमत के साथ मिल के पॉलिसी भी बनाना चाहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क भी बनाना चाहते हैं। और सर मैं ज़रा सा अर्ज कर दूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सर आईटी इंडस्ट्री इस वक्त इज अमंग द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ यूथ। हम यूथ को एम्प्लॉय करते हैं। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एंड वी आर द लार्जेस्ट टैक्स पेयर्स। और हम लोगों ने अगर अपनी पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन ना की तो आप ये समझें कि हम $3 अरब प्लेट में डाल के अपने मुल्क से बाहर अपने कंपेटिटर ममालिक को दे रहे हैं। सो हमारी कल भी यही रिक्वेस्ट थी, आज भी यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट हमारे से बात करे। हम गवर्नमेंट को इसकी पॉलिसी में भी हेल्प करेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करेंगे, ताकि नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव रहें और हमारा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी ना हो। सजाद मुस्तफ़ा सैयद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान ऑल सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन लाहौर में मौजूद हैं, और वो कह रहे हैं उस हुकूमत से जो 99% लाहौर की है, और उनसे वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप हमसे मिल लें, हमसे बात कर लें। क्यों कह रहे हैं वो ये कि $3 बिलियन की एक्सपोर्ट है आईटी की, और मैंने अभी आपको बताया चावल की एक्सपोर्ट जो है $3.7 बिलियन है। पिछले 5000 साल से हम चावल उगा रहे हैं, और ये आईटी इंडस्ट्री तो अभी आई है, और इसमें कितनी ग्रोथ है कि लार्जेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन्होंने यंगस्टर्स के लिए क्रिएट की गई हैं, और फिर भी हुकूमत के पास टाइम नहीं है, और हुकूमत के पास वाकई टाइम नहीं है। हमने आज दरख्वास्त की आईटी मिनिस्टर शिज़ा फातिमा ख्वाजा साहबा से कि प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं और लोगों के इन सवाल लें, लेकिन उन्होंने मैसेज व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, जवाब नहीं दिया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब को हमने कहा, वो भी यंग है, लाहौर से हैं, शिज़ा भी लाहौर से हैं, लेकिन उन्होंने भी मैसेज पढ़ लिया, जवाब नहीं दिया। तो अब मैसेज पढ़ने का भी मैं बता रहा हूँ टीवी पे, इसलिए आप व्हाट्सएप भी बंद कर दें, या कम से कम ब्लू टिक बंद कर दें, ताकि आप हमें पता ना चलेगा। आप मैसेज पढ़ के भी इग्नोर करें। तो जहाँ पे पॉलिसी का ये हाल है, उसमें तोफैल साहब बताइएगा आपको कितनी उम्मीदें हैं कि हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी को भी बचा लेगी और लोगों के रोज़गार को भी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जैसे कि सर अफसार भाई, आपको याद होगा सिम वेरिफिकेशन का एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था, बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन की बहुत बड़ी कैंपेन चली थी, आपको याद होगा। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से ये सारे काम पाकिस्तान में हुए हैं, और इस वक्त जो सज्जाद साहब जैसे बता रहे हो 23 लाख फ्रीलांसर्स, राइडर्स, ये सारे लोग जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा आप इस तरफ देखें, एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी कैंपेन चलाएं, भले वो VPN वाइट लिस्टिंग की हो, भले वो फ्रीलांसर्स की हो, IT कंपनीज़ की हो, जैसे सज्जाद साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, और हमारा भी ये मौक़िफ़ है कि पॉलिसी के अंदर सबको शामिल करके बिल्कुल पॉलिसी बनाई जा सकती है, जैसे दुनिया में और भी इदारे काम कर रहे हैं। हमें उसको स्टडी करके पॉलिसी बनानी चाहिए। और हमने बहुत शुक्रिया तोफैल साहब और सज्जाद मुस्तफ़ा साहब। और आपने सुना कि 1 अरब सिर्फ टैक्स देते हैं दुकानदार, और इनकी मिन्नतें करती है ये हुकूमत, और $3 अरब रेवेन्यू आ रहा है,
फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, इनकम टैक्स आ रहा है, वेल्थ टैक्स आ रहा है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है यंगस्टर्स की, और हुकूमत के पास वक्त नहीं है। इस पर बहुत बात हो सकती है लेकिन टाइम नहीं है इस वक्त हमारे पास।